कल्पना कीजिए, एक ऐसा बालक जिसे ज्ञान की भूख है पर दरवाजे उसके लिए बंद है। एक ऐसा मन जो सीखना चाहता है पर समाज उसे योग्य नहीं मानता। और फिर भी वही बालक इतिहास में अमर हो जाता है। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस ज्वाला की कहानी है जो अस्वीकार से बुझती नहीं बल्कि और प्रज्वलित हो जाती है। ये कहानी है एकलव्य की, एक ऐसा नाम जो केवल धनुर्विद्या का प्रतीक नहीं बल्कि शिक्षा के असली अर्थ को चुनौती देने वाला एक जीवंत प्रश्न है। एक तरफ है समर्पण, त्याग और आत्मशिक्षा की पराकाष्ठा, और दूसरी तरफ है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो योग्यता से पहले पहचान को तौलती है। तो आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस सच का सामना करेंगे जो सदियों से हमारे सामने खड़ा है। क्या शिक्षा वास्तव में सबके लिए समान है या फिर यह भी सीमाओं में बंधी हुई है? एकलव्य की शिक्षा, समर्पण, त्याग और आत्मगुरु बनने की शक्ति। जब हम शिक्षा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी विद्यालय, किसी गुरु, किसी व्यवस्था की छवि उभरती है। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो इस परिभाषा को पूरी तरह बदल देती है। और उन कहानियों में सबसे प्रखर, सबसे मार्मिक और सबसे प्रेरक नाम है एकलव्य। एकलव्य की शिक्षा केवल धनुर्विद्या सीखने की कथा नहीं है, ये उस आंतरिक ज्वाला की कहानी है जो किसी बाहरी स्वीकृति की मोहताज नहीं होती। ये उस मन की यात्रा है जो अस्वीकार को भी साधना में बदल देता है, और उस समर्पण की मिसाल है जो अपनी सीमाओं को खुद तोड़कर एक नई पहचान गढ़ता है। एकलव्य का जीवन हमें यह समझने का अवसर देता है कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि स्वयं को गढ़ने की कला है। वह एक वनवासी बालक था, न उसके पास राजसी संसाधन थे, न प्रतिष्ठित वंश का सहारा और न ही किसी महान गुरु का औपचारिक संरक्षण। लेकिन उसके भीतर एक चीज थी जो किसी भी बाहरी संसाधन से अधिक शक्तिशाली थी, सीखने की प्रबल इच्छा। ये इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसने हर असंभव को चुनौती देने का साहस उसमें पैदा कर दिया। जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर शिक्षा की याचना की तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। ये अस्वीकार केवल एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था का प्रतिबिंब था, जहां शिक्षा पर कुछ विशेष वर्गों का अधिकार था। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह क्षण टूट जाने का होता, अपने सपनों को त्याग देने का होता। लेकिन एकलव्य ने इस अस्वीकार को अपनी हार नहीं बनने दिया, उसने इसे अपनी शक्ति बना लिया। उसने ये तय किया कि अगर कोई उसे सिखाने के लिए तैयार नहीं है तो वो खुद ही अपना गुरु बनेगा। यहीं से एकलव्य की शिक्षा की असली शुरुआत होती है। एक ऐसी शिक्षा जो किसी पाठ्यक्रम या कक्षा में सीमित नहीं है। उसने जंगल में ही मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई जिसे उसने गुरु द्रोणाचार्य का स्वरूप मान लिया। ये केवल एक प्रतीक नहीं था बल्कि उसके मन की आस्था और विश्वास का केंद्र था। वह प्रतिमा उसके लिए एक जीवंत गुरु बन गई जिसके सामने वो अभ्यास करता, अपने कौशल को सुधारता और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता। ये हमें एक गहरी बात सिखाता है, गुरु केवल वो नहीं होता जो हमें प्रत्यक्ष रूप से सिखाए। गुरु वो भी हो सकता है जिसे हम अपने भीतर स्थापित कर लें। एकलव्य का अभ्यास केवल शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी था। बिना किसी मार्गदर्शन के सीखना, बिना किसी प्रशंसा के आगे बढ़ना और बिना किसी प्रतिस्पर्धा के खुद को बेहतर बनाना, ये सब एक असाधारण मानसिक शक्ति की मांग करता है। आज के समय में जहां हमें हर कदम पर मार्गदर्शन, संसाधन और प्रोत्साहन मिलते हैं, वहां भी हम अक्सर हार मान लेते हैं। लेकिन एकलव्य ने यह दिखाया कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के दृढ़ संकल्प में होती है। उसकी शिक्षा हमें आत्मगुरु बनने की अवधारणा से परिचित कराती है। आत्मगुरु बनने का अर्थ है अपने भीतर उस आवाज को पहचानना जो हमें सही दिशा दिखाती है, अपने भीतर उस अनुशासन को विकसित करना जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है,
और अपने भीतर उस विश्वास को जगाना जो हमें हर बाधा के पार ले जाता है। एकलव्य ने किसी बाहरी नियंत्रण के बिना स्वयं के नियम बनाए, स्वयं को अनुशासित किया और स्वयं को उस स्तर तक पहुंचाया जहां वो किसी भी श्रेष्ठ शिष्य के समकक्ष खड़ा हो सकता था। लेकिन एकलव्य की शिक्षा का सबसे गहरा पहलू उसके त्याग में छिपा है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांगा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अर्पित कर दिया। ये घटना अक्सर एक अन्याय के रूप में देखी जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें एक गहरा द्वंद्व छिपा है। लेकिन एकलव्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये त्याग उसकी शिक्षा की अंतिम परीक्षा थी। उसने ये सिद्ध कर दिया कि उसके लिए गुरु के प्रति श्रद्धा और अपने सिद्धांतों का पालन किसी भी व्यक्तिगत लाभ से अधिक महत्वपूर्ण था। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या एकलव्य का यह त्याग सही था? क्या उसे अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए था? इन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, एकलव्य ने जो भी किया वो उसके अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप था। उसकी शिक्षा केवल कौशल तक सीमित नहीं थी, उसने उसे एक ऐसा चरित्र दिया जो अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एकलव्य की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को इस तरह गढ़ना है कि हम हर परिस्थिति में अपने मूल्यों के साथ खड़े रह सकें। आज के समय में जहां सफलता को अक्सर अंकों, पदों और पुरस्कारों से मापा जाता है, वहां एकलव्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। उसकी यात्रा में एक और गहरा संदेश छिपा है। सीमाएं केवल हमारे मन में होती है। समाज ने उसके लिए सीमाएं तय कर दी थी कि वो एक वनवासी है, कि वो राजकुमारों के समान शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन उसने इन सीमाओं को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने लिए एक नई राह बनाई और ये सिद्ध कर दिया कि अगर हमारे भीतर दृढ़ इच्छा और समर्पण हो तो कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकती। आज के डिजिटल युग में जहां ज्ञान के अनगिनत स्रोत उपलब्ध है, एकलव्य की शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज हमारे पास इंटरनेट है, किताबें हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, लेकिन फिर भी हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास सही अवसर नहीं है। एकलव्य हमें यह सिखाता है कि अवसर बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। अगर हमारे भीतर सीखने की सच्ची इच्छा है, एकलव्य की शिक्षा हमें आत्मनिर्भरता का भी पाठ पढ़ाती है। उसने किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। ये आत्मनिर्भरता केवल कौशल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके सोचने के तरीके, उसके निर्णयों और उसके जीवन के हर पहलू में दिखाई देती है। उसने ये साबित कर दिया कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसकी कहानी में एक गहरा भावनात्मक पक्ष भी है। कल्पना कीजिए उस बालक की जो अकेले जंगल में अभ्यास कर रहा है, जो हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है और जो ये जानता है कि शायद उसे कभी वो मान्यता नहीं मिलेगी जिसकी वो उम्मीद करता है। फिर भी वो रुकता नहीं है। ये केवल समर्पण नहीं, बल्कि एक प्रकार की आंतरिक शांति और संतोष का भी संकेत है। वो संतोष जो हमें तब मिलता है जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं। अंततः एकलव्य की शिक्षा हमें यह समझाती है कि सच्चा गुरु बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। बाहरी गुरु हमें दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। अगर हमारे भीतर सीखने की आग है, अगर हमारे भीतर अनुशासन है और अगर हमारे भीतर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण है, तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। एकलव्य की कहानी केवल अतीत की एक घटना नहीं है, ये आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति में जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों का पीछा करता है, हर उस विद्यार्थी में जो संसाधनों की कमी के बावजूद सीखने की कोशिश करता है और हर उस इंसान में जो खुद को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि महानता किसी विशेष वर्ग या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। ये केवल हमारे समर्पण, हमारे त्याग
और हमारे आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके पास सही अवसर नहीं है, या जब भी आपको लगे कि आपके सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, तो एकलव्य को याद कीजिए। वो आपको ये सिखाएगा कि असली शिक्षा वही है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस दे, और जो हमें ये विश्वास दिलाए कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े गुरु खुद बन सकते हैं। 2. शिक्षा प्रणाली पर सवाल। क्या योग्यता से ज्यादा महत्व पहचान और अवसर का है? जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो अक्सर ये मान लेते हैं कि ये एक निष्पक्ष व्यवस्था है, जहां केवल योग्यता, मेहनत और लगन के आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें प्रतिभा है तो तुम जरूर सफल होगे। लेकिन जब हम वास्तविकता की परतों को हटाकर गहराई से देखते हैं तो एक असहज प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या सच में केवल योग्यता ही सफलता का आधार है, या फिर पहचान, अवसर और सामाजिक संरचनाएं कहीं अधिक निर्णायक भूमिका निभाती हैं? यही वो बिंदु है जहां शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मानव इतिहास में शिक्षा कभी भी पूरी तरह तटस्थ नहीं रही। ये हमेशा से समाज की संरचना, उसकी शक्ति व्यवस्था और संसाधनों के वितरण से प्रभावित रही है। जिनके पास संसाधन थे, जिनके पास प्रभाव था, वे शिक्षा के बेहतर साधनों तक पहुंच रखते थे, और जिनके पास ये सब नहीं था, उनके लिए शिक्षा केवल एक सपना बनकर रह जाती थी। ये असमानता आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बस इसके रूप बदल गए हैं। आज हमारे पास आधुनिक विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अवसरों का वितरण अभी भी समान नहीं है। अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि योग्यता स्वयं एक जटिल अवधारणा है। हम जिसे योग्यता कहते हैं वो केवल व्यक्ति की आंतरिक क्षमता का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसे मिले अवसरों, उसके परिवेश और उसके संसाधनों का भी परिणाम होता है। एक बच्चा जो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, जिसके पास बेहतर शिक्षक, किताबें और तकनीकी संसाधन है, उसकी योग्यता स्वाभाविक रूप से अधिक विकसित होती है। दूसरी ओर एक ऐसा बच्चा जो सीमित संसाधनों में पढ़ता है, जिसे मार्गदर्शन नहीं मिलता, उसकी क्षमता होते हुए भी वो उतना प्रदर्शन नहीं कर पाता। ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि पहला बच्चा अधिक योग्य है, या फिर उसे केवल अधिक अवसर मिले हैं? यहाँ पर पहचान का पहलू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहचान का अर्थ केवल नाम या परिचय नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है। कई बार शिक्षा प्रणाली में ये पहचान ही तय करती है कि किसी को कितना महत्व मिलेगा, किसे कितनी सुविधा दी जाएगी और किसे कितनी गंभीरता से लिया जाएगा। ये भेदभाव हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ये अक्सर सूक्ष्म रूप में काम करता है, जैसे शिक्षक का किसी विद्यार्थी के प्रति अधिक झुकाव, किसी के लिए अतिरिक्त अवसर या किसी के लिए अनदेखी। आधुनिक समय में भी जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यहां तक पहुंचने का रास्ता सभी के लिए समान नहीं होता। कुछ लोगों के पास कोचिंग, मार्गदर्शन और आर्थिक समर्थन होता है, जबकि कई लोग इन सब के बिना संघर्ष करते हैं। ऐसे में जब परिणाम आते हैं तो हम केवल अंकों को देखकर ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कौन अधिक योग्य है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इन अंकों के पीछे कितनी असमान परिस्थितियां काम कर रही थी। शिक्षा प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये अक्सर मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन पर आधारित होती है। इसका अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही पैमाने से मापा जाता है, एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक ही प्रकार के उत्तर अपेक्षित होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की सीखने की क्षमता, उसकी रुचियां और उसकी अभिव्यक्ति का तरीका अलग होता है। जब हम सभी को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं तो हम कई प्रतिभाओं को अनदेखा कर देते हैं। इस प्रक्रिया में वे लोग आगे निकल जाते हैं जो उस विशेष प्रणाली के अनुकूल होते हैं, और बाकी पीछे छूट जाते हैं, चाहे उनके भीतर कितनी ही अद्भुत क्षमताएं क्यों न हो। यह भी एक सच्चाई है
कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति का भी साधन है। इसलिए जिनके पास पहले से ही संसाधन और पहचान होती है, वे शिक्षा का उपयोग अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए करते हैं। दूसरी ओर जिनके पास ये सब नहीं होता, उनके लिए शिक्षा एक संघर्ष बन जाती है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें उन्हें हर कदम पर अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से दोषपूर्ण नहीं है। यह हमें अवसर भी देती है, ऐसे अवसर जो कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाले साबित होते हैं। समस्या ये नहीं है कि शिक्षा प्रणाली में अवसर नहीं है, समस्या ये है कि ये अवसर सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचते। और जब तक ये असमानता बनी रहेगी, तब तक ये प्रश्न भी बना रहेगा कि क्या योग्यता ही सबसे महत्वपूर्ण है या फिर अवसर और पहचान उससे कहीं अधिक प्रभावशाली है। अगर हम इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर दें, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि योग्यता और अवसर दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अवसर अक्सर योग्यता को आकार देता है। बिना अवसर के योग्यता विकसित ही नहीं हो पाती, और जब अवसर सीमित होते हैं तो केवल कुछ ही लोग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं। यही कारण है कि हमें शिक्षा प्रणाली को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि ये केवल परिणामों पर नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दे। हमें यह समझना होगा कि सच्ची शिक्षा वह है जो हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर दे। इसका अर्थ है कि हमें उन बाधाओं को पहचानना होगा जो लोगों को पीछे रखती है, चाहे वे आर्थिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। हमें ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो केवल टॉपर्स को नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को महत्व दे, जो केवल अंकों को नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को भी महत्व दे। इसके साथ ही हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता या असफलता को केवल उसकी योग्यता के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि उसने किन परिस्थितियों में काम किया, उसे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसने उन चुनौतियों को कैसे पार किया। यह दृष्टिकोण हमें अधिक संवेदनशील और न्यायपूर्ण बनाएगा। शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाना आवश्यक है, क्योंकि यही सवाल हमें सुधार की दिशा में ले जाते हैं। अगर हम ये मान ले कि सब कुछ सही है, तो हम कभी भी उन समस्याओं को नहीं देख पाएंगे जो कई लोगों के सपनों को सीमित कर देती है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से इन सवालों का सामना करें, तो हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना कर सकते हैं जो वास्तव में सभी के लिए समान अवसर प्रदान करे। अंततः ये प्रश्न केवल शिक्षा प्रणाली का नहीं, बल्कि हमारे समाज का भी है, क्योंकि शिक्षा समाज का ही प्रतिबिंब होती है। अगर समाज में असमानता है, तो शिक्षा में भी होगी। इसलिए हमें केवल शिक्षा को नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे को बदलने की आवश्यकता है, ताकि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। और शायद यही इस पूरे विचार का सबसे गहरा सार है। योग्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे चमकने के लिए अवसर की आवश्यकता होती है। बिना अवसर के सबसे उज्जवल प्रतिभा भी अंधेरे में रह जाती है। इसलिए अगर हमें एक बेहतर भविष्य बनाना है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को वो अवसर मिले जिसका वो हकदार है। तभी हम वास्तव में कह पाएंगे कि हमारी शिक्षा प्रणाली न्यायपूर्ण है, और तभी योग्यता का वास्तविक अर्थ सामने आएगा। एकलव्य की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो केवल इतिहास का एक पात्र नहीं, बल्कि आज भी हमारे बीच जीवित है। हर उस विद्यार्थी में जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखता है, हर उस इंसान में जो अस्वीकार के बाद भी खुद को साबित करने की हिम्मत रखता है। एकलव्य हमें ये नहीं सिखाता कि परिस्थितियां कैसी है, वो ये सिखाता है कि हम उन परिस्थितियों के सामने कैसे खड़े होते हैं। लेकिन साथ ही उसकी कहानी हमें एक कड़वा सच भी दिखाती है कि जब शिक्षा में समानता नहीं होती, तो कई प्रतिभाएं जन्म लेने से पहले ही दबा दी जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एकलव्य कौन था, सवाल यह है कि
क्या हम आज भी किसी एकलव्य को अवसर से वंचित कर रहे हैं, या फिर हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां हर एकलव्य को उसका हक मिल सके? क्योंकि अंत में महानता केवल समर्पण से नहीं बल्कि सही अवसर से भी जन्म लेती है। और जिस दिन शिक्षा सच में सबके लिए समान हो जाएगी, उस दिन हर एकलव्य बिना किसी त्याग के अपने सपनों को पूरा कर सकेगा।